रात्रि का समय था। हिमालय की घाटियों में ठंडी हवाएं गूंज रही थीं। बादलों के बीच बिजली कौंध रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो। कहते हैं कि उस रात एक वृद्ध साधु बर्फीली गुफा में ध्यानस्थ था। उसके सामने अग्नि की लौ टिमटिमा रही थी और दीवारों पर छायाएं अजीब आकृतियां बना रही थीं। अचानक गुफा के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। साधु ने आंखें खोली तो सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। लाल शरीर, केशरी आभा, विशाल गदा और आंखों में अद्भुत करुणा। वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। साधु कांप उठा, पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मत डरो, ये वही गुफा है जहां कभी मैं भी ध्यान में लीन हुआ था, पर अब एक रहस्य समय के गर्भ से बाहर आना चाहता है। साधु ने कांपते स्वर में पूछा, कौन सा रहस्य प्रभु? हनुमान जी बोले, त्रेता युग में रामकाज पूर्ण होने के बाद मैंने पृथ्वी से विलुप्त होने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि मैंने एक गुप्त स्थान चुना जहां से मैं हर युग में धर्म के संतुलन को देखता रहता हूं। वो स्थान आज भी पृथ्वी पर है, परंतु केवल वो देख सकता है जिसके भीतर पूर्ण निस्वार्थ भक्ति हो। साधु की आंखों में विस्मय था। उसने पूछा, क्या वो स्थान इस गुफा में है? हनुमान जी ने कहा, नहीं, ये केवल एक द्वार है। असली स्थान उसके पार है, जहां समय रुक जाता है। वहां न सूरज उगता है, न चांद बूबता है, केवल राम नाम की अनंत गूंज होती है। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी गदा से धरती पर एक निशान बनाया। अचानक वो निशान चमक उठा और गुफा में एक भंवर जैसा द्वार बन गया। तेज प्रकाश के बीच हनुमान जी का स्वर गूंजा, जब मानवता फिर से अधर्म के भार से डगमगाएगी, ये द्वार खुल जाएगा और तब मैं पुनः प्रकट होऊंगा, कालांतक स्वरूप में, धर्म की रक्षा हेतु। अगले ही क्षण प्रकाश लुप्त हो गया। गुफा फिर अंधेरे में डूब गई। साधु बेहोश हो गया। सुबह जब अन्य यात्री वहां पहुंचे तो उन्हें वो वृद्ध साधु ठंडी सांसों के साथ मिला, पर उसके पास गुफा की दीवार पर गदा का हल्का सा निशान अब भी चमक रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंकित किया हो। आज भी कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से राम नाम जपते हुए उस गुफा में प्रवेश करता है, उसे दूर से गदा की घंटी जैसी मंद ध्वनि सुनाई देती है और हवा में एक स्वर गूंजता है, जय श्री राम।